उसको कटोरा चाहिए अपने हाथ में, उसको कू करना है, उसको शहबाज शरीफ को हटाना है। शहबाज शरीफ को कू लेके वो जाएगा, पैसा लेगा, अमेरिका में रैंच लेगा, लंदन में नवाज शरीफ के बगल वाला केंसिंगटन गार्डन वाला घर लेगा। फैक्ट बस इतना है। ये गीदर भपकी नहीं है। आप बात समझिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर उसका पंजाब प्रांत है, और इस पंजाब प्रांत से हर कोई नफरत करता है, क्योंकि फौज में भी इन्हीं की डोमिनेंस है और सत्ता में भी यही रहना चाहते हैं। और इस पंजाब से सारे नफरत करते हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे सिंध हो। इनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की हालत हो रही है, ये हमसे 48 घंटे से 72 घंटे जंग में नहीं टिक पाएंगे, और पाकिस्तान नाम की चिड़िया इस दुनिया में नहीं रहेगी। जो मैं कह रहा हूं ना कि 71 में एक बार काटा है, अब दोबारा इनको काटने का समय आ चुका है। और ये इस तरह से बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तानों को कब्रिस्तान बना देंगे। अरे अपनी कब्र ढूंढो, जमीन नहीं मिलेगी। ओसामा बिन लादेन की तरह समुद्र में जाना पड़ेगा। जो जिनके जैसे मंसूबे हैं ना, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी कब्र के लिए। इसलिए संभाल के बोलिए अपने आसिफ मुनीर को बोलने के लिए। शिया है ना, इसलिए आग लग रही है, इसलिए इस्तीफा की मांग उठ रही है। क्यों? सच्चाई यही है ना, बताइए। तो हालत खराब हो जाती है मेजर तूर। नहीं, हामिद खान साहब आ रहा, ऑडियो आप रखिए। हामिद खान साहब प्लीज वेट, बोलिए क्या आज की तारीख में। नहीं मेजर तूर आ रहा हूं, क्या खान साहब बोलिए, क्या चीज बताना चाहता हूं। क्या कहना है खान साहब? दुनिया कह रही है, इंडिया क्या कह रही है? आपको प्रूफ चाहिए? मेजर तूर एक सेकंड, हामिद खान प्रूफ चाहिए, हामिद खान प्रूफ चाहिए, प्रूफ है मेरे मुकीम अहमद प्रूफ चाहिए, ब्रिगेडियर वकार खान साहब प्रूफ चाहिए। चैलेंज, गेट द प्रूफ ऑन एयर शर्मा। मैं प्रूफ बेच, नहीं प्रूफ मत भेजिए आप, मुझे इसका प्रूफ नहीं चाहिए आपसे कि आपके आर्मी चीफ ने कितनी भीख ली अमेरिका से। मैं आपको दिखाता हूं, ये आतंकवादी प्रूफ देखिए आप। कैन आई हैव द पासपोर्ट विजुअल्स ऑन एयर शर्मा? ये देखो हामिद खान साहब चुप, ऑडियो डाउन। मेजर तूर ऑन है, मेजर तूर मेरे को हटा। और ध्यान से देखिए, और आप कह रहे हैं, मतलब एक जायज सी बात है, अगर ये इलाका हिंदुस्तान में 100 से 130 किलोमीटर अंदर है, तो हम वहां पे अपनी फौजों को क्यों तैनात करेंगे? यूज योर ब्रेन्स। दैट वाज द सेफेस्ट प्लेस वी हैड। सबसे सुरक्षित जगह थी टूरिस्ट के लिए। अब वहां पे भी आपने अपने कैंसर से भरे पड़े आतंकवादियों को पहुंचाया। आईएसआई का काम क्या है? ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर को पैसे खिला के भीतर से भीतर पहुंचाया जाए, इन्फिल्ट्रेट करा के। देखिए आप जिस तरीके से हंस रहे हैं, यू आर नॉट अ रीजनेबल मैन। देखिए हामिद जी, जिस तरीके से आप हरकतें कर रहे हैं, मैं शाहिद अफरीदी, मतलब शाहिद अफरीदी के सोच में हैरान हूं कि एक अनपढ़ गवार बंदा भी उससे ढंग की सोच रखता है। मतलब दानिश कनेरिया वो खुद मतलब कीचड़ उछाल रहा बोल रहा है कि शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया को बोला कि इस्लाम अपना ले तब मैं तेरे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। ये तो पूरी औकात है पूरे पाकिस्तान की अवाम की। और जहां तक पाकिस्तान की अवाम की बात है, मैं बताता हूं, जब इंडिया हमला करेगा, हमसे ज्यादा पीटीआई की अवाम जो है, पीटीआई पार्टी, वो हमला करेगी आपके मिलिट्री कंटूनमेंट पे। कैन आई हैव ब्रिगेडियर, कैन आई हैव ब्रिगेडियर ऑन द अदर साइड, कैन आई हैव ब्रिगेडियर वकार खान साहब, कैन आई हैव ब्रिगेडियर वकार खान साहब, विजुअल चेंज। आपको पता नहीं है आपके अंदरूनी हालात मेजर तूर काम डाउन प्लीज, बुरे हो चुके हैं। मेजर आ रहा हूं, ब्रिगेडियर ऑन द अदर साइड। देखो इनका जो मोस्ट वनरेबल बेस है, और जो जगलवर जो इनकी जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो इनका है ब्रिगेडियर साहब, आपका ब्रिगेडियर वकार खान साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ पाकिस्तान से, वो है इनका कराची बेस। स्कार्दू बेस भी है, लेकिन जो इनकी कराची बेस है, पता है मेजर तूर, सिर्फ एक चीज करनी पड़ी थी। हमने सिर्फ अपना आईएनएस विक्रांत मूव किया था, सिर्फ आईएनएस विक्रांत मूव किया, और इनके जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी थी, इन्होंने आनन फानन में, जिसे मैं शब्द नहीं यूज करना चाहता, लेकिन इनकी हालत खराब हो गई। आईएनएस विक्रांत मूव किया अरेबियन सी में, ये इन्होंने कराची बेस में जितना भी इनकी ऑपरेशनल मूवमेंट था वो सारा एक्सपोज कर दिया। हमारे पास इनका सारा मूव हुआ आईएनएस विक्रांत सिर्फ, और इनको लगा कि भारत करने वाला है, भागो।
जितना इनका ऑपरेशनल मूवमेंट था सब कर दिया। स्कार्दू बेस में पीएएफ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो इनकी एजीटी स्क्वाड्रन है, एजीटी स्क्वाड्रन, ये जो नूर खां बेस से ये पीएफ बेस कादरी में स्कार्दू 18 फाइटर जेट्स JF-17 और F-16, और ये जो हम JF-17 और F-16 बोल रहे हैं, ये हामिद खान साहब को पता है नहीं पता रोहित, लेकिन हम बता देते हैं मेजर तूर कि अमेरिका ने भी और चाइना ने भी कैटेगोरिकली इसी शर्त पे दिए हैं ब्रिगेडियर, एंड आई एम श्योर सर ब्रिगेडियर साहब आपको मालूम होगा दर्शकों कि अमेरिका ने कहा है F-16 को आप फ्रंट पे यूज नहीं करेंगे, F-16 विल नॉट बी यूज फॉर अटैक, F-16, और इसी तरह से चाइना ने कहा है कि आप हमारे JF-17 यूज नहीं करेंगे, इसी टर्म पे दिया है। अगर यूज करें, ये दिखाने के हैं, ये वो शेर हैं जिनमें भूसा भरा हुआ है, दांत है, दूर से देखोगे तो असली लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो उड़ते हुए प्लेन लगेंगे, मूव विजुअल्स, ग्राफिक्स, मूव ग्राफिक्स, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जैसे ही वो करेंगे उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके आर्म्स, उनके एम्युनिशन सब वापस ले लिए जाएंगे, कुछ नहीं दिए जाएंगे। मेजर तूर एंड ब्रिगेडियर साहब फर्स्ट, ब्रिगेडियर साहब, बिकॉज यूर एन आर्मी मैन, आई एम बाउंड टू गिव यू रिस्पेक्ट। ब्रिगेडियर वकार खान साहब, यू शुड अंडरस्टैंड पाकिस्तान, अब देखिए हिस्ट्री है, सब है, यू कैनॉट फाइट दिस वॉर, आप नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ इज प्लेइंग द स्मार्ट गेम, नवाज शरीफ को दिख रहा है कि आसिफ मुनीर क्या करना चाह रहा है, आसिफ मुनीर परवेज मुशर्रफ बनना चाह रहा है, दैट्स इट। ब्रिगेडियर मैं आउट, ब्रिगेडियर। आई थिंक ऑडियो नहीं चल रही है, ब्रिगेडियर साहब का ऑडियो नहीं जा रहा। हामिद खान साहब हटा दीजिए, ब्रिगेडियर साहब का ऑडियो नहीं जा रहा। हामिद खान साहब जी, हामिद खान साहब, जी, यू आर इन जी। नो पोजिशन, प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, एक मिनट के लिए ठीक है, नहीं सुनिए, एक सेकंड, सवाल पूरा सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। ग्राफिक्स ऑन है, शर्मा ऑन द अदर साइड, सारे ग्राफिक्स नहीं। आप मेरा सवाल सुनिए, आप अभी पाकिस्तान की जनता को सेटिस्फाई करने की बात छोड़िए, आप अभी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को सेटिस्फाई करने की बात छोड़िए, आप अभी वो जो काली गाड़ी आपके घर के नीचे खड़ी है GMC यूकॉन, उससे मत डरिए, आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए। नहीं, आप हंस रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कह रहा हूं, आप घबराइए मत, आप मुझे बताइए कि आपको नहीं पता कि आसिफ मुनीर क्या चाहते हैं? नहीं, हामिद खान साहब ऑडियो आपको एब्सोल्युटली पता है कि आसिफ मुनीर क्या चाहते हैं। आसिफ मुनीर परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हैं। नवाज शरीफ एक परवेज मुशर्रफ झेल चुका है, नवाज शरीफ दूसरा नहीं झेलना चाहता। नवाज शरीफ को पता है कि उसका भाई नवाज शरीफ नहीं है, वो शाहबाज शरीफ है, ही इज अ स्टूज, उसको सिर्फ बिठाया हुआ है, दिमाग नवाज शरीफ का है, उसको समझ आ रहा है कि मत कर, मुंह की भी खानी पड़ेगी और सत्ता भी जाएगी। सत्ता क्या, जो सबसे बड़ा कटोरा है वो भी चला जाएगा, फिर जो भीख आएगी वो ले जाएगा। तो मैं यहां पे केंसिंगटन गार्डन में क्या करूंगा, घास छीलूंगा। हामिद खान साहब, दैट्स द रियलिटी, क्रक्स वही है, मजाक लग सकता है बट दैट्स द रियलिटी। ऑडियो आप हामिद खान साहब। सीरियस, बड़ी सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। यस प्लीज, थैंक यू। यकीन करें मुझे, आई एंजॉय the way you have reacted on General Asim Munir's speech at last 15th of April. आपके जो उसने धुएं निकाल दिए हैं ना, मैं उसको एंजॉय भी कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि इतना अच्छी अप्रोच के साथ उसने आपको बात समझाई कि हमसे दुश्मनी ना करो, लेट्स लिव एंड लेट अस लिव। आपको ये बात समझ नहीं आई, आपको लगा कि आपको जंग करनी है, आपको तबाही करनी है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि हम आपको बड़ा सबक सिखा अरे देंगे। उनके, जनरल अरे आसिम खान मुनीर साहब, ने उनके आपको- कहने के बाद ही तो आतंकवादी रोहित को लाओ। जनरल आसिम मुनीर ने आपको एक मैसेज दिया कि भाई आप जंग ना करें, लेट्स लिव एंड लेट अस लिव, लेकिन चूंकि इंडिया को समझ नहीं आती। अच्छा, अगली बात, ये जो हमारे पास F-16 है, JF थंडर 17 है, ये हमने क्या शोकेस के लिए रखे हुए हैं? रखे हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नवाज शरीफ के वो कौन सी जगह है उसका फार्म हाउस। हामिद खान साहब, रोहित होल्ड ऑन, रोहित स्पीक व्हेन स्पोकन टू, रोहित जी प्लीज।